भाई साहब, ये वाली गली में तो लाइट भी नहीं पहुंच रही है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। हेलो वीवल एंड वेलकम टू माय चैनल श्रीवर्स। तो मैं अपने कॉलेज का काम कर रही थी और वो हो चुका है। मैं अभी कुछ थोड़ी देर फ्री थी और मैं जब किचन का काम थोड़ा कंप्लीट ख़त्म कर रही थी तो मेरे किचन के जो डेली काम होते हैं वो होते ही है। तो इस बीच में कुछ भी मुझे जो बेहतर लगता है मैं सुनना या फिर देखना पसंद करती हूँ। और मैंने आज के क्रिएट्स की एक वीडियो देखी। वो रैंडम आई क्योंकि मैं ना कुछ रात में रिसर्च कर रही थी कुछ बड़े बड़े शहरों को लेके। मतलब मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो उसी की वजह से शायद रिकमेंडेशन आया एंड वो यूट्यूब पे भी दिखा। तो मैंने वो वीडियो जब मेरी फीड में शो हुई तो मुझे क्यूरियसिटी हुई और वो मैंने वीडियो देखा। एंड आई टेल यू, जब मैंने वो वीडियो देखा एंड आई रियलाइज़ कि कुछ इंसानों को इंसान ही नहीं समझा जाता है। मैं एक ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जो हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियली कैपिटल कह सकती हूँ मैं उसको, मुंबई। मुंबई में इतने स्लम्स एरिया है और कुछ ऐसे एरिया है जिनकी तो हमने कई बार उनके नाम सुने हैं। हमने सिर्फ ये सुना है, मूवीज़ में भी देखा है कि स्लम्स एरिया ख़राब होते हैं, वहाँ के लोग ख़राब होते हैं, वहाँ गुंडागर्दी होती है, वहाँ नशे होते हैं, ये वो। मेरा पूरा नज़रिया इसलिए बदला क्योंकि जब हम खुद अपनी आंखों से वो चीज़ें देखते हैं कि वहाँ लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ट स्क्रैचिंग था। एंड आई वाज लाइक कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। बट वहाँ ऐसा ही होता है। वहाँ के मतलब हमने सिर्फ सोचा था, लेकिन कि वहाँ के घर छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होती है वो, और सिर्फ सोचना अलग चीज़ होती है जब आप देखते हो। वहाँ मैंने 4x4 के घर देखे और उस 4x4 के घर में 9-9 10-10 लोग रह रहे हैं। वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, वहाँ वॉशरूम्स टॉयलेट नहीं है। आपको एक वॉशरूम टॉयलेट अवेलेबल है जिसमें हज़ारों लोगों की लाइन सुबह से रोज़ लगती है और आपको जितनी भी बार यूज़ करना होता है आपको पे करना होता है उसके लिए। ना तो आपको साफ़ पानी मिलता है, ना आपको टॉयलेट वहाँ पर अवेलेबल है। कुछ अवेलेबल की बात ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट होकर वहाँ पर यूज़ कर सको कोई चीज़। इन पाइप से यहाँ पर साफ पानी आता है। ये पाइप्स एकदम गटर के पानी के साथ बहती है। ना सोने के लिए घर में जगह है वहाँ पर। और वहाँ के लाइफ स्पैन इसलिए कम है क्योंकि वहाँ लोग जी ही नहीं पाते, क्योंकि ये गंदे पानी, गंदगी, कचरा एकदम इतना गंदा कि आप यहाँ से देख के आप सोच सकते हो। और एरिया इतना मतलब इतना ज़्यादा छोटा, और ये है कि अगर कोई क्लोस्ट्रोफोबिक है ना, तो जैसे मैं हूँ तो मैं देख के समझ सकती हूँ कि कितना बुरा हाल है। भाई साहब, ये वाली गली में तो लाइट भी नहीं पहुंच रही है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। और ये सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो यू रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम्स तो सिर्फ हमारी चीज़ों की है, हमारी बेसिक नीड की कभी नहीं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं माहेश्वर जैसे छोटे शहर में रहती हूँ और शायद मेरे शहर में या मेरे जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को ये चीज़ पता है कि हमें चीज़ें शायद मिल ही जाती है और हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि हमको साफ़ पानी, हमको रहने की थोड़ी सी जगह अच्छी, और हमारा खाना पीना ठीक से हो जाता है, जो कि बहुत बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास का इंसान भी होगा तो वो मजदूरी भी करता होगा, तो वो 200 रुपये 300 रुपये दिन का कमाने के बाद ये है कि उसको ठीक है कि साफ़ पानी मिल जाता होगा, उसको छोटा सा कमरा मिल जाता होगा रहने के लिए, और ठीक है थोड़ी साफ़ सफाई जहाँ पर वो ठीक से सांस ले सकता है। लेकिन जो मैंने ये स्लम एरियाज़ देखे, वहाँ के लोगों को तो इंसान ही नहीं समझते। वहाँ कोई भी हो, मैं किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करती, जो कोई भी थी, कोई भी उन लोगों को ना तो सपोर्ट करता है और ना ही किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोगों को गंदा बता दिया गया है। मुझे एक बात बताओ, अगर कल को कोई बच्चा वहाँ पैदा हुआ है और फिर वो वहीं उसका जीवन निकल रहा है क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पर है, उसकी क्या गलती? वो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ बड़ा हुआ है, वो गंदा कैसे हुआ? क्योंकि आप और मैं यहाँ से बैठ के तर्क वितर्क दे सकते हैं कि वहाँ के लोग ख़राब है, उन लोगों को हम सुधार नहीं सकते, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। वहाँ के लोगों में भी टैलेंट है, वहाँ के बच्चे भी टैलेंटेड है, वो भी चाहते हैं कि वो पढ़े। आप हम जैसे लोग हैं वहाँ पर, वो सब करने से पहले हम उनको कम से कम इंसान तो समझें। बहुत बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और मतलब ये है ना कि अगर मैं आपसे लोगों से ये बात कर रही हूँ तो मेरा बात करने का यही मकसद है कि अगर मुझे वो 40-50 लोग भी देख रहे हैं और अगर उन्होंने मेरी ये बात सुनी है, तो मैं उनसे यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम लोग तो इस चीज़ के बारे में बोलें।
शायद तुम 40-50 लोग इस चीज़ के बारे में सुनोगे और तुम किसी को बताओगे, तुम आवाज़ उठाओगे, तो कम से कम उन लोगों को एक सपोर्ट तो मिले। उन लोगों की कोई बात भी नहीं सुनना चाहता, कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता ये चीज़ कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए लड़ना, सिर्फ अपनी इंसान होने के लिए लड़ना कि हम इंसान हैं तो एटलीस्ट हम इंसानों की तरह रह सके। अभी वहाँ पर जो वो धारावी वाला एरिया है, वो जो दूसरा एरिया है जहाँ पर सबसे बड़ा डंप फेंका जाता है, वहाँ के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड आई टेल यू कि हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं तो हम शायद उस चीज़ को देख के ये कि हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, बट उन लोगों की सुनना या फिर उन लोगों के लिए कुछ आवाज़ उठाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। एक इंसानियत के नाते ही मैं यहाँ बैठी हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कहीं बैठे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो हमको मिली है ये सोशल मीडिया या फिर ये इसके थ्रू अगर हम बोल नहीं सकते तो फिर क्या मतलब किसी चीज़ का। रियली बहुत शॉकिंग था वो मेरे लिए कि वहाँ के बच्चों को बचपन से बीमारियाँ हो रही है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। और कई समस्याएं, इतनी समस्याएं कि आपको देख के आप थोड़ा सा, अगर आप को ये वीडियो, मतलब मुझे उस चीज़ से वो नहीं है होगा कुछ भी, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको फिर भी वो वीडियो देखनी है तो के क्रिएट्स की वीडियो देखना और रियलाइज़ होगा आपको कि कितनी बुरी स्थिति है। हम वो भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कि इतना बुरा किसी, मतलब अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम इतना बुरा नहीं सोच सकते कि कोई ऐसी लाइफ जी रहा होगा।